अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च को तफसील से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दूं। आपके सामने स्क्रीन में दो सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल ये, डू यू फील हैप्पी? और दूसरा सवाल ये, व्हाई डू यू फील हैप्पी? मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर सोचें और बताएं कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है। आप लोगों में से जिसने पहले सवाल को क्वांटिटेटिव कहा और दूसरे सवाल को क्वालिटेटिव कहा, तो मुबारक हो, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपको नहीं समझ में आई कि कौन सा क्वांटिटेटिव है और कौन सा क्वालिटेटिव है, तो परेशान नहीं होना। हम इस लेसन में यही डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव क्या होता है, और आगे कुछ लेसन्स में एक क्वांटिटेटिव लेसन को भी हम तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च से, और ये हमें कैसे हेल्प करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च 4 जगहों पे हमें हेल्प करता है। इसमें नंबर 1 कि जो हमारा यूज़र है उसकी नीड्स क्या हैं। नंबर 2 उसका बिहेवियर क्या है, अभी वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। नंबर 3 उसको पेन पॉइंट क्या है, उसका मसला क्या है। पेन पॉइंट का मतलब बेसिकली मसला ही होता है। और 4 उसकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो खुश है उस प्रोसेस से या नहीं। जो नंबर 1 है यानी नीड्स, उसमें हम ये समझते हैं कि यूज़र को प्राइमरीली चाहिए क्या। मसलन अगर हम वही अपनी गेमिंग ई कॉमर्स वाली एग्जांपल लें, तो हमारे यूज़र को चीज़ें भी चाहिए, यानी वो एक्सेस में भी उसको टैग चाहिए, और उसको ट्रस्ट भी चाहिए। अगर मैं पैसे दूंगा तो मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, मेरे साथ स्कैम नहीं होगा। फिर नंबर 2 उसके बिहेवियर्स, कि वो अभी किस तरह से बिहेव करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मसलन हो सकता है वो हॉल रोड विजिट करता हो, या बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो विजिट करता हो, इन पर्सन जाता हो, या वो व्हाट्सएप पे डिफरेंट लोगों से रब्ता करता हो कि यार आपके पास ये वाला एक्सबॉक्स है, रिव्यूज़ कैसे हैं, ये क्या है, वो क्या है, या डिफरेंट वेबसाइट्स गो थ्रू करता हो। ये उसका एक बिहेवियर पैटर्न है। इसके बाद तीसरा, कि पेन पॉइंट्स क्या है उसके। मसलन हमारी ही एग्जांपल में यूज़र को तसल्ली नहीं हो रही, यूज़र के पास ये गारंटी नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि इनके पास जो नया एक्सबॉक्स है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, तो इसकी क्या गारंटी है मेरे पास। और फिर नंबर 4 कि वो इस प्रोसेस में फील क्या कर रहा है, क्या वो मुतमईन फील कर रहा है या नहीं। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि वो खरीद रहा है या नहीं। हो सकता है कि वो मजबूरी में आकर खरीद तो ले, लेकिन दिल में मुतमईन ना हो। तो हमने ये चारों चीज़ें जब यूज़र की समझनी होती हैं, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं। मसलन इंटरव्यूज़ हैं, मसलन आपके पास कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरीज़ हैं, आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस भी आता है। इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। कुछ यूज़र्स के साथ डायरेक्ट हैं, जैसे इंटरव्यूज़ और कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरीज़, और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस। आपके सामने स्क्रीन में मैंने कुछ मज़ीद हमारी जो एग्ज़ाम्पल है ई-कॉमर्स वाली, उससे मुतालिक सवाल रखे हैं। जैसे, वेयर गेमर्स करंटली बाय इक्विपमेंट, व्हाई दे डोंट ट्रस्ट सर्टेन सेलर्स, व्हाट फ्रस्ट्रेट्स देम अबाउट अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरी। ये वो सारे सवाल हैं जो एक क्वालिटेटिव रिसर्च में हम अपने यूज़र से पूछ रहे होते हैं, और इनके जवाब कुछ भी हो सकते हैं। मसलन एक फ्रस्ट्रेशन यूज़र कह सकता है कि आई डोंट नो इफ इट्स ओरिजिनल, आई डोंट नो इफ इट्स अ स्कैम। इसी तरह से एक और ये भी हो सकता है कि वो कहे कि यार लेट बहुत आता है, इनकी डिलीवरी का कोई पता नहीं होता, किस टाइम आए कब ना आए। और वो ये भी कह सकता है कि यार लोकल मार्केट में वो गियर अवेलेबल ही नहीं होता, और अगर होता है तो बहुत टाइम लगता है, मुझे वो चीज़ चाहिए फ़ौरन। इसी एग्जाम्पल को लेकर हम आगे चलकर अपने इंटरव्यू की स्क्रिप्ट भी तैयार करेंगे, और साथ साथ कंटेक्चुअल इंक्वायरी की भी एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, जो कि अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।